जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य अरुण कांत। आज मैं बात करूंगा पितृदोष के बारे में। कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष, किस किस ग्रह के संयोग से, किस किस ग्रह की युक्ति से कुंडली में पितृदोष बनता है, और पितृदोष कुंडली में होने से आपके जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए, राहु और चंद्रमा की युक्ति से, राहु और सूरज की युक्ति से कुंडली में पितृदोष बनता है। सबसे शॉर्ट में समझिए। लेकिन जीवन में जो सबसे बड़ा जो बाधा, सबसे बड़ा जो जीवन में रुकावट, जो झंझट जो पैदा करने वाला ग्रह है, वह है राहु। कुंडली में एक राहु, समझिए तो एक राहु से ही, राहु सूरज की युक्ति से ग्रहण योग बनता है। राहु से ही कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, और राहु से ही कुंडली में पितृदोष बनता है। कहने का मतलब है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि जगह जगह पर आपके जीवन में बार बार है जो अड़चन आता है, बार बार जो परेशानी और झमेला जो आता है आपके जीवन में, आपके जीवन में जो उन्नति नहीं हो पाती है, इसका सबसे बड़ा वजह है राहु। तो यदि राहु किसी की कुंडली में, राहु सूरज के साथ युक्ति कर ले, राहु सूरज युक्त होकर के कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, या राहु चंद्रमा युक्त हो जाए, युक्त होकर के कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में बैठे, तो कुंडली में पितृदोष बनता है। कारण क्या है कि सूर्य जो है वह पिता के कारक है, और चंद्रमा जो है वह माता के कारक है। और इन्हीं राहु और सूरज के कॉम्बिनेशन से, राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से ग्रहण योग भी बनता है। लेकिन पितृदोष होने से क्या क्या नुकसान होता है, सबसे पहले आप उस चीज को समझिए। यदि कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, तो सबसे पहले जो आपके जो पितृ जो होते हैं, पितृ धन और वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। कारण क्या होता है कि जो आपके जो पितृ देवता हैं, आपके जो यह कुल के देवता होते हैं, कुल देवताओं की गिनती में पितरों की गिनती होती है। यदि आपके पितृ लोग आपके परिवार पर यदि प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो धन और वंश दोनों का नुकसान होगा। नुकसान किस मामला में होगा? सपोज मान लीजिए किसी की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, वह व्यक्ति यदि बिजनेस करता है, या वो यदि कोई नौकरी करते हैं, तो नौकरी में उनकी उन्नति नहीं होगी, और बार बार नौकरी छूटना या नौकरी में रुकावट आना, बेवजह का राहु क्या है कि कलंक और अपजस लगाना, यह काम राहु बार बार करेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय करने के बावजूद भी व्यवसाय में उन्नति नहीं होना, बार बार इस तरीका से कोई अड़चन आ जाना, या रुपया पैसा फंसना, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी उन्नति के बदले में आपकी अवन्नति होगी। प्रोग्रेस आपका कुछ दिखेगा नहीं, यहां पर धीरे 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 नुकसान ही आपका होता चला जाएगा। तो यह जो दोष जो बनता है, यह दोष पितृदोष के कारण होता है। तो पितृदोष आखिर होता कैसे है? ऐसे मनुष्य जीवन में कौन सी गलती करते हैं जिस गलती के चलते कुंडली में पितृदोष बनता है? देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि यदि आपके परिवार में, यदि आपके किसी के पिताजी या दादाजी, दादी जी या माँ, यदि आपके फैमिली में जितने बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आप लोग वो अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता, अपने दादा दादी का बढ़िया से आदर करिए, स्वागत करिए, उनका आशीर्वाद लिया करिए। यदि आपके जो दादा दादी जो हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, यदि बड़े बुजुर्गों को यदि तकलीफ हो, उनका यदि आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तो उनको क्या है कि उनका जो बद्दुआ बोला जाए, या उनकी नाराजगी बोल सकते हैं, उनकी नाराजगी, यदि नाराज रहते हुए
आपको आशीर्वाद नहीं दिए और उनके मन में तकलीफ रहते हुए यदि वह स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद उनके मरने के बाद आप लोग यदि उनकी क्रिया, उनकी संस्कार जो होता है, श्राद्ध कर्म जो होता है, वह यदि बेहतर तरीका से आप लोग यदि श्रद्धा भाव से नहीं किए, तो उसके बाद में आपके परिवार में जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे की कुंडली में पितृदोष बन जाएगा। आज जब पितृदोष बनेगा तो वही पितृदोष के चलते यदि आपके परिवार में कोई संतान होगा तो वह संतान बेढंगा हो जाएगा। उसको आप चाहे जितना भी पढ़ाइए, उसकी शिक्षा बेहतर नहीं होगी। थोड़ी मोड़ी शिक्षा यदि कर भी लिया तो कोई काम धंधा ढंग से नहीं करेगा, वह आपका भी आदर और सम्मान नहीं करेगा, आपके कुल परंपरा का मान सम्मान नहीं रखेगा। तो यहां क्या है, यदि पितृ आपके प्रसन्न नहीं है तो आपके परिवार में पितृदोष, बच्चों की कुंडली में पितृदोष बना, और उस पितृदोष के चलते आपका एक तो पितृदोष होने से बच्चे नहीं होंगे। यदि बच्चा हो भी जाता है, यदि आपके परिवार में यदि संतान हो भी गया तो वह संतान बेढंगा होगा, अनुशासनहीन रहेगा, संस्कारहीन हो जाएगा। तो बच्चा वंश रहना और नहीं रहना दोनों बराबर होगा। तो इस तरीका से पितृदोष कुंडली में होने से वंश का विस्तार नहीं होता है, और यदि वंश हो भी जाता है किसी न किसी तरह से तो वह वंश अच्छा नहीं होगा, वह लड़का या लड़की बढ़िया नहीं होगा, स्वभाव से संस्कार से बढ़िया नहीं होगा, वह दुराचारी होगा, वह दुरात्मा होगा, वह गलत करने वाला होगा। उस आपके उस संतान से आपको तरह तरह की तकलीफ देगा। तो यह हो गया संतान की बात। और दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं, व्यापार की बात। आप चाहे जितना भी व्यापार कर लें, लेकिन आपके उस व्यापार में नहीं तो आपको शांति मिलेगी, नहीं तो आपको उन्नति होगी, और बेवजह का धन फंसता चला जाएगा। अच्छा, यह होगा कब? जब राहु का महादशा आएगा, जब राहु का जब अंतरदशा शुरू होगा, या राहु में जब सूरज का अंतरदशा, या सूरज के महादशा में राहु का अंतरदशा, कहने का मतलब है, या चंद्रमा के महादशा में राहु का अंतरदशा, या राहु का महादशा, राहु और चंद्रमा के में किसी का महादशा, किसी के अंतरदशा, या सूरज के महादशा में राहु का अंतरदशा, इसमें विशेष भूमिका जो होगा वह राहु का होगा। वैसे गोचर कुंडली में भी राहु जब आपके सूरज और राहु की जो कॉम्बिनेशन है, जिस भाव में सूरज और राहु की युक्ति है, जिस भाव में सूरज और चंद्रमा की युक्ति है, उस युक्ति के ऊपर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए गोचर में, या गोचर में राहु घूमता हुआ यदि उस राशि पर आ जाए, तो सबसे बड़ा आपके जीवन में कष्ट और तकलीफ होगा। सबसे बड़ा वह जो नुकसान होगा वह उस समय होगा जब राहु गोचर करते हुए जब आपके उस राशि पर आएगा। तो क्या है, कुंडली में जब भी कालसर्प दोष हो, कुंडली में जब भी पितृ दोष हो, अभी हम बात कर रहे हैं पितृ दोष को लेकर के, ग्रहण योग को लेकर के, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात क्या है, पितृदोष के बारे में। तो पितृदोष को लेकर के यदि इस तरीका से किसी की कुंडली में यदि पितृदोष हो तो उसमें आप सबसे पहले राहु का उपाय करें, आप सूरज का उपाय करें। यदि सूरज राहु के साथ यदि पितृदोष बना है, यदि चंद्रमा और राहु के साथ यदि पितृदोष बना है तो उस समय आप राहु का उपाय करें, चंद्रमा का थोड़ा उपाय करें। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु और सूर्य युक्त हैं, पितृदोष बना हुआ है, और राहु के ऊपर, इस युक्ति के ऊपर यदि मंगल का दृष्टि पड़ जाए, यदि शनि का दृष्टि पड़ जाए, या यदि शनि भी यदि युक्त हो, विशेष करके यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए आपके इस पितृदोष के ऊपर, तो यह पितृदोष महाभयंकर रूप ले लेता है। यह पितृदोष ऐसा होता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी सड़क पर आ जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति आपका एकदम खाक में मिल जाता है। आदमी इस जीवन में एकदम निर्धन जीवन व्यतीत करता है। तो यह बहुत बड़ा योग है। इस योग को आप अपने से खूब आराम से आप खुद समझ सकते हैं कि यदि कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ युक्त होकर के लग्न से किसी भी भाव में बैठा हो,
राहु सूर्य युक्त होकर के किसी भी भाव में बैठा हो, ऐसे राहु और सूर्य के ऊपर में यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो यह पितृदोष एकदम भयंकर हो जाता है। तो राहु की उपाय करें। और सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, पितृपक्ष में उनकी जो तिथि आती है उस तिथि में उनका बढ़िया से ब्राह्मण को भोजन कराएं, तर्पण करें। आप अपने पूर्वजों का आदर करें, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं बुजुर्गों का सम्मान करें। इसमें तरह तरह का जो आपके पितृपक्ष में आप दान उपदान कर सकते हैं। यदि राहु की अंतर्दशा, राहु का महादशा हो, उस समय में आप खुद घर में भागवत का पाठ करें, गीता का पाठ खुद करें, शिव जी का पूजा करें। इससे राहु का दोष आपका शांत होगा। और राहु का दोष शांत होने से यह जो पितृदोष है, यह पितृदोष का जो प्रभाव है वह प्रभाव खत्म होगा और आपका परिवार और आपका व्यापार बहुत खुशहाल रहेगा और आपके परिवार में वंश का भी वृद्धि होगा और आपके परिवार में धन का भी वृद्धि होगा। यह जो पितृदोष का जो दुष्प्रभाव है, इसका जो गलत प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, जीवन आपका बेहतर तरीका से चलेगा। जय माता दी।